कोई हल निकलेगा तो यहाँ से धरना हटाया जाएगा, नहीं तो किसान यही डटा रहेगा और बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में प्रवेश करेगा। सरकार को उसके आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। जो किसानों ने अधिकार दी है कमेटी को, तालमेल कमेटी है जो, वही बात करेगी, जो उनको बात ठीक लगेगी तो हम सोचोगे, नहीं करेंगे तो हमारा पिछले 2 महीने से जो पंजाब से आंदोलन चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ये सब किसानों के विरुद्ध है, जे इन्हू वापस लेना ही पेगा, जो कि लेगा नहीं वापस, असी वापस नहीं जावांगे। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। किसान महापंचायत, जी हां, न्यूज नेशन ये बड़ी कवरेज करने जा रहा है किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन का आज 6वां दिन है। संशय है, भ्रम है, या वाकई कुछ ऐसी स्थिति है जिसको लेकर किसानों में गुस्सा है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 6 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर दस्तक दिए खड़े हैं और दिल्ली कूच करने की बार बार बात कह रहे हैं? सरकार से आज पटरी बैठने की उम्मीद है। 3 बजे का वो वक्त है जब सरकार से विज्ञान भवन में किसान संगठन बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे इस खास बुलेटिन में। अगले 2 घंटे तक इस महा कवरेज में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा डर है जो किसानों को अपना घर बार छोड़ बॉर्डर पर खड़ा रहने को मजबूर कर चुका है। आंदोलन का आज 6वां दिन है, किसान अभी भी डटे हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार किसानों को मनाने के लिए आज बैठक करने वाली है। क्या जो बिना शर्त के बैठक होगी, उस बैठक में कोई मसौदा निकल के आएगा ऐसा जिससे दोनों पक्ष राजी हो पाएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि किसानों को आखिर डर किस बात का है, गुस्सा किस बात का है। ये भी जानेंगे कि सरकार जो बार बार हर मन से कह रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, शायद अलग मन से, कि किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, वो भ्रम भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको बता दें, हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी मनीष चौरसिया जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ रविकांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, वो भी हम आपको बताएं। जीएस यादव है, एमडी है HIHSMS के, उनसे भी बात करेंगे कि एक जो मार्केट देने की बात कही जा रही है, क्या इन तीनों बिलों से वो मार्केट फुलफिल होता है? क्या किसानों में वाकई भ्रम की स्थिति है, या जो किसान एक MSP रेट की बात कह रहे हैं उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ने वाली है? इन तमाम मसलों पर बात करें उससे पहले एक बार थोड़ा सा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेते हैं। मनीष, आप इस वक्त जिस बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये बताइए कि किसान आज 3 बजे जो बैठक होने वाली है उसको लेकर कितने आशान्वित दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल नावेद, इससे मैं मौजूद हूँ बुराड़ी के DDA ग्राउंड में, और यहाँ पर पंचायत पूरी लगा रखी है हमने। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। 3 बजे बैठक का वक्त है, वक्त बस होने वाला, उसके पहले तमाम किसान यहाँ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या समस्या है और आज की बातचीत से उन्हें क्या उम्मीद है और क्या हल निकलता हुआ देख रहे हैं। 3 बजे मीटिंग होनी है, वक्त होने वाला है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, इस सरकार से अभी तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये मीटिंगों का दौर करके भ्रमित कर रही है पूरे देश को। मीटिंग की क्या जरूरत है? सरकार इस बिल को रद्द करे। तो मीटिंग से कोई फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, मीटिंग से तो ये टाइम खराब कर रही है सरकार। जब सरकार को अल्टीमेटम दिया था 26-27 तारीख का किसान संगठनों ने, तो उन्होंने पहले फैसला क्यों नहीं लिया?
ये कह रहे हैं कि मीटिंग से टाइम खराब हो रहा है। कल खुद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल में ऐसी कोई बात नहीं जिससे किसान परेशान हो, जैसे मंडियां थी वैसे मंडियां भी रहेंगी, तो फिर परेशानी की बात क्या है? बात है वही तो बात हल निकलने वाला लगता नहीं है। जो बात करनी है वो करनी रहे, जो नहीं करनी अब कर रहे, इसका टाइम नहीं है, समझाने का टाइम नहीं है। सभी समझे हुए हैं, हमें मालूम है जो कानून है हमारे पक्ष में है नहीं है, वो बता दिया है उसके मंत्रियों को मीटिंग कर कर। इसलिए तो आखिरी रास्ता यही है कि बुलाकर मीटिंग, ये तो रद्द करना है तो ठीक है, नहीं ना बुलाने की कोशिश ही ना करें, बुलाए ना, फिर भी तो रद्द होगी ना मीटिंग। जब ये समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी मीटिंग में मनीष ये किसान कह रहे हैं किसान बार बार कि अगर सरकार को फैसला लेना है तो बातचीत की क्या जरूरत है, फैसला सुनाए। आखिर ये जो भ्रम है इसकी स्थिति कैसे बनी हुई? मोहित बख्शी भी जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बताइए कि अभी तो बातचीत ही नहीं हुई है, बातचीत होने के पहले ही ना नकुर क्यों? एक बार बातचीत तो कर लीजिए, उसके पहले ये कह रहे हैं कि इस बातचीत से भी कोई हल नहीं निकलेगा। क्या कोई ऐसी ताकत है या कोई ऐसा शख्स है जो किसानों के दिमाग में कुछ उल्टा डाल रहा है? जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं सर, क्या ऐसी वजह है कि बातचीत से पहले ही आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? किस तरीके की चीजें हैं आप लोगों के दिमाग में, क्यों आ रही हैं ये बातें? देखिए, ये जो हमारा एजुकेशन है बहुत लंबा हो गया है। आज 61 दिन में हम पढ़ गए हैं। देखिए, ये इतना लंबा आंदोलन करके भी हम कुछ ले नहीं सके, फिर क्या फायदा? इसलिए आंदोलन और जितना भी मर्जी लंबा हो, हम जो आप हमारी मांगे हैं उससे पीछे कदे नहीं हटेंगे। सतनाम जी, सरकार पे भरोसा नहीं है अभी, क्या सरकार पे भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं आप लोग? देखो, सरकार हमारे देश का, हमारी चुनी हुई सरकार है। भरोसा हमको इसीलिए नहीं है कि 2-3 महीने से पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान आंदोलन लड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त, लाखों किसान सड़कों पे, टोल प्लाजों पे, रेलवे ट्रैकों पे है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं किया। सरकार, किसान परेशान हो रहा है, बार बार मांग करता है। जिस कानून के खिलाफ देश का करोड़ों लोग आंदोलन कर रहे हैं, कानून खामियां, क्योंकि आप खुद जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या खामियां आपको नजर आती हैं? दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि सीधा सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा बिल है आप लोगों के लिए। कानून के लिए, पूरा कानून खामियों के लिए। जो खेती कानून है, दरअसल देश के कारपोरेट घरानों को खेती की बागडोर, खेती मंडी की बागडोर सौंपने के लिए लाया गया है। इस कानून में सभी खामियों है। इसे पंजाब का मंडीकरण सिस्टम देश में, एशिया में सबका पंजाब सब बेटर मंडीकरण है। जो ये नवा कानून जब इम्प्लीमेंट हुआ, इसका आपने देख लो, जो नवा मंडी बनेगा उसमें उसका कंपटीशन हमारी पुरानी मंडी नहीं कर सकेगी पंजाब की, उसका बेटर होएगा कि हमारा जो पुराना मंडीकरण सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को कि आप चिंता मत कीजिए। इससे पहले जब पुरानी मंडियां होती थी उनकी अनियमितताओं की शिकायतें इतनी आती थी, लेकिन उसके बावजूद अब जब नई मंडी की बात आ रही है तो इसमें डर दिखाई दे रहा है, संशय दिखाई दे रहा है। वो व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है जिससे किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके? आप बने रहिए हमारे साथ इस किसान महापंचायत में। हम आपको, आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, हम वो भी बता रहे हैं कि क्या मांगे हैं किसानों की, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि सरकार उस पर क्या दलील दे रही है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं किसान। ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी नहीं हटेगा तो उसे अंकित कर दिया जाए कानून में, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए बिना शर्त, ये कहा जा रहा है किसान की तरफ से। लेकिन सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो कानून है ये ऐतिहासिक है, होल्डर्स, कॉर्पोरेटर्स, घरानों को इससे फायदा होगा, किसानों का ये आरोप है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और उनकी जिंदगी इससे बदल जाएगी। और चलिए एक बार मनीष का रुख कर लेते हैं फिर से। मनीष, आप बता रहे थे हमें कि वहां पर जो लगातार लोग मौजूद हैं उनकी हमने बात सुनी और उनके मन में संशय है, अभी भी सरकार के ऊपर संशय है। वो यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि सरकार जो आज बात करेगी वहां से कुछ हल निकल के आ पाएगा। जी बिल्कुल संशय है और यकीन नहीं हो रहा है, और इसी की वजह है कि तमाम किसान अभी भी देखिए सब एक साथ इकट्ठा है, झंडा लेकर खड़े हैं। और झंडा ये कहना कि तब तक झंडा ऊपर रखेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। और जिस तरह से सरकार का रुख दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि बीच की कोई बातचीत की जाएगी, लेकिन बीच की किसी बातचीत में कोई यहाँ पर सहमत होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो मांग आप लोग कर रहे हैं, अगर उस मांग के बीच में कोई बात होती है तो आप मानेंगे? बात तो होती है, बात तो पहले भी बहुत बारी हुई है, पर उस तो एक पासे देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भी बिल बहुत वधिया है, ये बिल अच्छे है, दूसरे पासे बातचीत के कारण क्यों ब्योंतबंदियाँ बना रहे हैं, इसमें हमके उम्मीद नहीं है भी इसमें कुछ चिट्टा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि जो नई मंडी बनेगी वो किसानों के हित के लिए नहीं होगी, लेकिन जो पुरानी मंडियाँ हैं उनको लेकर तमाम शिकायतें सामने आती थी, तो उनका क्या हल हो जाती थी?
वो उसकी हल हो जाता था। इसका कोई हल नहीं है, इसके कोई केस नहीं कर सकता है, इसको सभी व्यवस्था खत्म कर दिया। उसको हम हल कर लेते थे, कोई कोर्ट में भी जा सकता, सभी वो व्यवस्था थी उनको हल करने के लिए। हम धरना मुजाहरा करके भी कर लेते थे, जो सभी व्यवस्था खत्म कर दी गई है इसमें। सो कारपोरेट घराना के बड़े लोगों में और सरकार के पक्ष में है, वो सरकार उसकी होती है, बड़े घरानों की होती है, सो सभी उसके पक्ष में है, उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि चलिए 500 से मनीष, ज्यादा मैं किसान चाहूंगा एक बार आप दिखाइए अपने कैमरामैन के जरिए जो महापंचायत बिठाई हुई है किसानों की न्यूज नेशन ने आज, उसकी तस्वीरें दिखाइए, थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाइए जो लोग आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि आज यहीं से हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। वो तमाम संशय जो किसानों के मन में है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और सरकार जो बातें कह रही है उस पर भी जो जानकार है वो क्या कहते हैं वो भी हम एक कोशिश करेंगे एक मंच पर यहां बात करने की, जिससे कि क्या एक डिफरेंस है वो मालूम पड़ पाए। कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर JS यादव जी जुड़े हुए हैं, MD है HMC के, उनसे भी बात करेंगे कि जो मार्केट मोबिलाइज करने की बात सरकार कह रही है वो कितनी सही दिखाई पड़ती है इन तीनों बिलों के जरिए। और साथ ही वीरपाल चौधरी जी किसान नेता है, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों बिलों से किसानों का हित होगा, सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर। ये बीच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? जो सरकार कह रही है और कर रही है उसमें इतना अंतर कैसे देखने को मिल रहा है? खेल मंडियों का रहा है इस देश में आज़ादी से बाद से लेके अब तक। मेरा सिर्फ एक सवाल है अपने देश के उन मित्रों से जो आंदोलन में बैठे हुए हैं कि अगर मंडियों की व्यवस्था इतनी ही ईमानदारी और इतनी अच्छी थी तो इस देश का किसान आज तक कर्जे में क्यों मरा है, आत्महत्या क्यों करने के लिए मजबूर हुआ? अगर मंडियां इतनी ईमानदारी से किसानों के साथ काम कर रही थी और वो बिचौलिए और कमीशन एजेंट्स इतने ईमानदार, इतने बढ़िया शरीफ आदमी थे। पहला सवाल तो मेरा मंडी के खिलाफ रहा ये, क्योंकि हम 20 सालों से मंडियों से बाहर आने की मांग कर रहे थे। हमारा ये कहना था कि मंडियां शोषण करने के लिए किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जी, और ये आरोप सच्चाई लगते रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं चाहता हूं पंजाब के एक मिनट बात समझिए, 98% धान और गेहूं पंजाब के किसानों का MSP पे खरीद होती है। इस पर किसान नेता अपना एक रिव्यू दे दिए। वीरपाल जी, बिल्कुल सही बात की है कि मंडियों को लेकर इतने सालों तक आरोप लगते रहे, तब बोलेगा ना, आखिर वही मंडियां पहले दूसरी बात चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि विकल्प क्यों नहीं, मेरा सवाल है विकल्पों के खिलाफ नहीं। मंडियों में तो उनमें भी लूट होती थी किसान की, लेकिन किसान को डर मंडी खत्म करने से नहीं है या मंडी रहेंगी इससे भी डर नहीं है। सरकार ने मंडी खत्म नहीं की है, हम भी कह रहे हैं। और इस कानून में बहुत अच्छी चीजें भी हैं जिसको शायद या तो किसान समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, लेकिन जो किसानों का डर है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। अगर सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हित में ये जो है बिल लेके आए हैं, तो सरकार एक जो किसान मांग रहे हैं एक इसमें हित ये भी जोड़ दे। इसमें किसान के इस हित की क्या आपत्ति है सरकार को? तो सरकार तो कह रही है MSP भी बना हुआ है, नहीं MSP जब उसकी देखे किसी चीज की जब कोई सार्थकता नहीं रहेगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं रहेगा, तो वो तो स्वतः खत्म हो जाएगा। जब गाड़ी निकल के आती है, कार बनती है, नया कोई वेरिएंट आता है, नया कोई मॉडल आता है, तो उसका रेट तय होकर आता है कि इतने रुपए में बिकेगी मार्केट में आके। फसल तैयार होकर आएगी तो कौन रेट तय करेगा? MSP का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर रेट के ऊपर ही बिकेगा। MSP का मतलब है कि एक पैमाना तय हो जाएगा किसानों के लिए कि भाई सरकार ने रेट रख दिया, मान लीजिए न्यूनतम मिनिमम रेट रख दिया गेहूं का, उन्होंने 1600 रुपए, मैं कहता हूं बेशक रेट 1800 या 2000 में बिक रहा है, लेकिन 1600 रख दिया तो एक पैमाना बन जाएगा। मैं अपने गेहूं को लेकर के खुले बाजार में कहा है, अपनी ट्रॉली रोड के ऊपर लगा करके अगर उसको 1800 रुपए में बेचने लगूं, बराबर में दूसरा किसान बोले मेरा 1400 में ले जाओ, तो ये तो जो है एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। या जो कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो सरकार बार बार आपको आश्वस्त कर रही है कि MSP बना हुआ है। नहीं, MSP की उपयोगिता नहीं रहेगी ना। मंडी में लेके जाएगा तो टैक्स लगेगा, और बाहर रोड पे अगर बेचेगा कोई टैक्स नहीं है तो मंडी में जाएगा क्यों कोई? मंडी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, MSP की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 ही स्टेट ऐसे थे जहां फसल MSP पे खरीदी जाती थी और पूरी फसल खरीदी जाती थी। चलिए ग्राउंड जीरो का एक बार रुक कर लेते हैं। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि,
जो महापंचायत न्यूज नेशन ने लगाई है, पहले तो उसकी तस्वीर दिखाइए आप। वहां पर जो विहंगम दृश्य है, जैसे जो किसान बैठे हुए हैं, और यहां पर स्टूडियो में इस चर्चा में एक सवाल उठ के आया है कि जिन मंडियों पर सालों तक आरोप लगते रहे, अगर वो मंडियां इतनी अच्छी थी तो इतने आरोप क्यों लगते रहे आज तक, और आज उनकी सार्थकता की क्यों मांग की जा रही? चलिए रवि से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर JS यादव, आपके पास आ रहा हूं। मार्केट को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, उस मार्केट को आपने समझाया है लोगों को। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मांगे किसान कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि वो सब चीजें हैं, उसके बाद भी दिक्कत कहां पैदा हो रही? मैं इस बात को इस तरह देखता हूं कि सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया जाता है सरकार पर कि कंसल्टेशन नहीं हुई, किसानों से पूछा नहीं। मैं इसकी बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं। 2000 से आज से 20 साल पहले से ही शंकरलाल गुरु कमेटी रिपोर्ट आई। वो किसान थे, गुजरात के बहुत नामी ग्रामी बड़े किसान थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि 1 नेशन 1 मार्केट हो, प्राइवेट मार्केट हो, ऑप्शन हो, चैनल इम्प्रूव्ड हो, कमीशन एजेंट की कटाई धुनाई से किसान को बचाओ, कमीशन कम करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ। ये इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनी। इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ने भी वही किसानों की बातें मानी। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स कंसल्टेशन हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा जी चेयरमैन बनाए गए। 7 चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने एग्जैक्ट ये 5 बातें कही। प्राइवेट मार्केट ख़त्म करो, डायरेक्ट मार्केटिंग लाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाओ, 1 नेशन 1 मार्केट लाओ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बनी, स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग अलग बनी, टास्क फोर्स बनी। 2004 में मॉडल एक्ट पहला आया, 2017 में इम्प्रूव्ड मॉडल एक्ट आया। सारी एक भी 5 रिपोर्ट अभी सामने रख लो, किसी में एक भी अगेंस्ट एक भी बात कही हो। ये 5 पॉइंट रखे गए, उन्हीं पे 2004 का मॉडल आया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आपकी? 2017 अभी क्या हो रहा है? अभी कोरी राजनीति हो रही है पर लार्जली 2020 आया कंप्लीट। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ इसलिए मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसको दर्द हुआ है वो ज़्यादा चिल्ला रहा है। इसमें किसान को दर्द नहीं है और किसान नहीं चिल्ला रहा है। इसका दूसरा JS यादव जी को कोई और हमारे साथ हरवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। जो आपने बातें बताई, किस तरीके से कमेटी बनी, हर बार ये 5 जो बातें थी हर मंच पे रखी गई, लेकिन क्या उस मंच में किसान शामिल नहीं थे? उन तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई, अब जाकर पहुंची जब बिल आ गया और इसलिए वो गुस्सा हो गए। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले शंकरलाल गुरु कमेटी थी, हर स्टेट में किसानों के नेताओं से डिस्कस किया गया। क्योंकि मैं विटनेस यूं हूं कि मैं उन दिनों शंकरलाल गुरु के साथ काम करता था। एक स्टेट में जाके हमने कंसल्टेशन की है किसान से, ऐसा नहीं है किसानों से कंसल्टेशन नहीं हुई। अब अचानक क्या हुआ है, 2017 वाला बिल को 2020 में ये ऑर्डिनेंस के रूप में ले आए, उससे थोड़ी सी एजिटेशन हुई कि चोरी छुपके जल्दी जल्दी किया है, इसमें कुछ संशय है। क्या संशय? फिर ये गुस्सा क्यों है सर? किसी को क्लियर नहीं है। गुस्से की बात तो बताइए ना, गुस्सा क्यों है? अगर सब जगह हर मंच पर ये बातें रखी गई तो ये गुस्सा क्यों है किसानों? केवल इस बात एक गुस्सा है कि इस सारे चैनल में कमीशन एजेंट आड़तिया को ख़त्म कर दिया गया है, वर्चुअल ख़त्म हो जाएगा, ही विल डाई इज ओन डेथ। और वो पीछे से भड़का रहा है, यदि मैं नहीं रहा तो तेरा माल कैसे बिकेगा, मैं नहीं रहा तो मंडी कैसे चलेगी। किसानों से जान लेते हैं मोहित जरिए तो आड़तिये हैं जो भड़का रहे हैं किसानों को, वही आड़तिये जो सालों तक खून चूसते आए किसानों का, वो भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं रहे तो आपका माल नहीं बिक पाएगा।
पूछ लेते हैं, यही सवाल किसानों से पूछ लेते हैं। किसान, क्या किसानों को आड़तीय भड़का रहे हैं या किस तरीके से है ये स्थिति? देखो, आड़तीय पंजाब के किसानों को बिल्कुल नहीं भड़का रहा है। पंजाब का किसान बड़ा एजुकेटेड किसान है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारा जो तो भविष्य खतरे में है, हमको किसी का भड़काने की क्या लोड़ है? सारे देश का लाखों किसान किसी के भड़काने से नहीं आंदोलन कर रहा। ये तीनों खेती कानून पंजाब हरियाणा का खेती सिस्टम उसको तबाह करेंगे, कारपोरेट इसमें एंटर करेंगे। आपके पास क्या क्या कमियां हैं? कमियां आपको क्या नजर आती हैं, जो अगर इस तरीके से हम टेक्निकल बात कर लें तो? देखिए, ये जो 3 काले कानून है इसमें सब कमियां हैं। देखिए, ये जो सरकार ने ये बोलती है एमएसपी भी खत्म नहीं किया, ठीक है नहीं किया, लेकिन जो व्यापारी को इसने 1 क्विंटल मगर 160 रुपए तक जो मंडी बोर्ड का फीस लगता सी उसको माफ़ कर दिया हैगा। जो व्यापारी बाहर बैठा है वो जो हमारा किसान मंडी में दाना लेके आएगा वो उसको जो हमारा मंडी बोर्ड का फीस ही 160 में उसमें ही 60 रुपये उसको बाद देगा, हमारा किसान उधर जाएगा। जब हमारा किसान उधर चला जाएगा, मंडी बोर्ड के अंदर किसान जिन्स लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसको 60 रुपये 1 क्विंटल मगर ज़्यादा मिलते हैं। अभी से आप लोग ये सब क्यों एज्यूम कर रहे हैं? ऐसी क्या जरूरत होगी? क्योंकि सरकार तो आपको आश्वासन दे रही है ना कि एमएसपी रहेगा, आपका एपीएमसी रहेगा, आपका बोर्ड किसानों का अहित नहीं होने देगी। बात ऐसा है, ये जो सरकार है मौजूदा, ये तो आश्वासन बहुत दे चुकी है। 15 लाख का भी बोल रहे थे, काले धन का भी बोल रहे थे। जो ये सरकार है लोगों में विश्वास अपना खो चुकी है। तो हमारी तो पहले ही मांग थी कि अकेला जो है धान पे एमएसपी नहीं, जो पूरे देश में और भी फसल होती हैं सबका एमएसपी तय कीजिए, ताकि जो किसान के खेत से पैदावार होती है और शहर का बासी जो खाता है उसे मालूम हो कि किसान ने कितने भाव में बेची है, जो मीडिएटर हैं ये कमाई कितना करते हैं। और हमारा ये सरकार से निवेदन है कि ये एक लाइन डाल दीजिए। अगर दोनों पक्षों की बात सुने तो यही चीज निकल के आ रही है कि कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, और अगर एक मंच पे आके एक मंच पर ये बात दोनों कर लें तो शायद हल यहां से निकल जाएगा, और उसकी उम्मीद आज 3 बजे दिखाई भी पड़ती है। लेकिन रवि का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी आज महापंचायत वहां पर बना के बैठे हैं, और उन तस्वीरों को रवि आप दिखाएं, और उसके साथ मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद और फिर सवाल पूछूंगा कि आखिर ये दिक्कत कहां पर पैदा हुई है, लेकिन आपको इन तस्वीरों के साथ हम छोड़ जा रहे हैं।